इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर कंस जैसे अत्याचारी शासकों का राज था। जिसने भी उसके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई और पाप और अत्याचार के बोझ से दबी माँ पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी पहुँचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हो और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने मैं धरती पर शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने गोकुल में अत्यंत मनोहर लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के मध्य में कंस द्वारा भेजे गए भयानक राक्षसों को कृष्ण ने अत्यंत सहजता पूर्वक वध कर दिया। राक्षसों के पराजित होने से कंस का क्रोध और उसकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी और वे प्रतिदिन उग्र होते जा रहा था। ऐसे ही कृष्ण की इन मनोहर लीलाओं का दर्शन आज हम इस नाटक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा काल कहाँ है? मेरा काल कहाँ छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वह केवल एक बालक है। उसके पीछे अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं, यह देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ करते क्यों नहीं? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? कौन है जो कंस से शत्रुता लेना चाहता है? वो कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, भयभीत तो आप दिख रहे हैं। महाबली कंस को यह भय शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भयभीत हूँ। कैसी विडंबना है कि कंस एक बालक से डर रहा है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अब तक कोई संकेत नहीं। 10 वर्ष क्या कंस 10,000, 10 लाख, 10 कोटि वर्ष तक भी खोजते रहो तो भी यह बालक नहीं मिलेगा, यदि वह स्वयं तुमसे ना मिलना चाहे। यदि आप इस बालक के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो कहाँ है। हाँ, उसके इच्छा से ही जानता हूँ और उसके इच्छा से तेरा भी जानने का समय आ गया है। कंस, तेरा काल वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में
नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया। अक्रूर जी, अब तो मैं मेरे प्यारे भांजे के बिना रह नहीं सकता। अब तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे भांजे को मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित कीजिए। मैं अपने भय पे विजय अवश्य पाऊंगा। मेरा काल जहां भी होगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। श्री कृष्ण और बलराम जी ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा मानो स्वर्ण नगरी थी। जब उनके मथुरा में उपस्थित होने का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्रित हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शन लेने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गई। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल। भिंडी ले लो भिंडी, आलू, भिंडी ले लो भिंडी, आलू आलू। अरे वो देखो, कितने सुंदर बालक जा रहे हैं। अरे जरा मुझे भी दर्शन करा दो। अरे भैया, जो आंखें इनकी दर्शन कर रही है उनके पास जीभ नहीं है, और जिनके पास जीभ है वो बोल नहीं पा रहे हैं। अरे अरे जाने दो, बाजू हटो। अरे 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 मुझे जाने दो। हे प्रभु, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। मेरे किस पाप के कारण मुझे ये जीव दिया गया है कि अपनी जीविका कमाने के कारण प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर उस पापी कंस के गले में डालना पड़ रहा है। पर अब मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए प्रभु, कि मुझे जगत के पालनहार के गले में माला डालने का अवसर मिल रहा है। मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। उठिए उठिए, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। आज से हम केवल आपके हाथों से बनाए पुष्पमाला को पहना करेंगे, ये हमारा वचन है। कान्हा, ये चंदन की मधुर सुगंध कहाँ से आ रही है? कहीं ये कुबड़ी से तो नहीं आ रही? चलो जाकर देखते हैं। चलो नटखट, हटो हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़े? तुम्हारे इस दलिया से तो बहुत मधुर सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये मैं महाराज के लिए लेके जा रही हूँ। अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, सुनो। मैं? कौन हो तुम सुंदरी, जो इतना क्रोध में भी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी। तुमने मुझे सुंदरी कहा? तुमने? तुम एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदर कह रहे हो?
उसका अपमान कर रहे हो? लोग मुझे ताने मारते हैं कि देखो, वो देखो, खुबजा जा रही है, कुबड़ी जा रही है। परंतु इतना क्रूर अपमान किसी ने नहीं किया जो तुमने सुंदरी कह के किया है। मैंने अपमान नहीं किया सुंदरी, मैंने तो वही कहा है जो सत्य है। मैं किसी के शरीर को नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा ही देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते। शरीर की सुंदरता और कुरूपता सदा नहीं रहती। तुम्हारे कुरूपता का अंत आ गया है देवी। सच? तनिक स्थिर रहो देवी, हमारा विश्वास करो। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अरे ये कुबड़ी सुंदर स्त्री बन गई। जी चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर पे चंदन का लेप लगाऊं। हे प्रभु, आप तो सारे जगत की प्यास हो। पशु पक्षी, देवी देवता सब आपको ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही शाश्वत प्रेम और परम आनंद दे सकते हो। इस जगत में धन, पद, पदवी तो मिल जाती है, पर यह अलौकिक आनंद और निस्वार्थ प्रेम सिर्फ आपके ही संग में है, जो आज आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गई। कृष्ण बलराम की जय।